आप जो करना चाहते हैं या आप जो करने के बारे में सोच रहे हैं वो आपकी एज में कोई ना कोई व्यक्ति कर चुका होगा। तो आप में और उसमें क्या फ़र्क है? उसमें और आप में सिर्फ एक फ़र्क है, वो है उसकी सोच का। वो सोचता है कि मैं कर सकता हूँ, इसलिए वो कर पाता है। लेकिन आप अपने आप पर सेल्फ डाउट की एक दीवार बना लेते हैं और उसी की वजह से आप उस काम को नहीं कर पाते। बहुत लोग बोलेंगे कि ये जॉब कर लो, ये पढ़ लो, ये लिख लो, एक अच्छी नौकरी लगा के सेटल हो जाओ। ऐसा करना अच्छा है, पर इससे आप अपने पोटेंशियल को लिमिट दे रहे हैं, पर आपका पोटेंशियल लिमिटलेस है। इफ़ यू वांट टू डू ग्रेट थिंग्स देन मेक योर माइंड एंड थिंकिंग बिग। जैसे मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, मैं व्हाइट हाउस में रहूंगा, मैं प्रेसिडेंट बनना चाहूंगा तो मैं बन जाऊंगा। तुम वो सब कर सकते हो जो तुम सोच सकते हो। बट रिमेंबर वन थिंग, इफ़ यू वांट टू डू देन डू इट। आज की बातें बड़ी नॉर्मल होगी, पर उसमें सिर्फ एक फ़र्क होगा, वो होगा गहराई का। आज की बातें बड़ी गहराई में जाने वाली है। तुम जो भी अभी हो वो अपने सोच का ही परिणाम हो। तुमने जैसा अपने बारे में सोचा है आज वैसा ही अपने आप को पाया है। तो जो आज आप सोचोगे अपने बारे में, आप कल अपने आप को वैसा ही पाओगे। अगर आपने सोचा है कि मैं ये काम कर सकता हूँ तो वो काम हुआ है, पर तुमने जैसे ही सोचा कि मैं ये नहीं कर सकता तो वो काम नहीं हुआ है। यू आर द रिजल्ट ऑफ योर थिंकिंग। जैसे मैं अपनी बात करूं, एक इंसान बचपन से टैलेंटेड नहीं होता है, समय के साथ साथ उसके टैलेंट निखरता है। उसी तरह मैं मैथ में अच्छा नहीं था, पर पता नहीं मेरे दिमाग में बात कहाँ से आई कि मैं मैथ में टैलेंटेड हूँ। और इसी सोच से एक टाइम ऐसा आया कि मैथ में मैं अच्छा हो गया, हर क्वेश्चन मुझसे बनने लगे। और मैं जब 5th क्लास में था तब एक न्यू बुक की कंपनी आई थी। उस टाइम ना गाइड थी और ना ही उसके ऑनलाइन सॉल्यूशन थे, पर मेरी थिंकिंग की वजह से सब लोग मुझे मैथ में टैलेंटेड और मेरी नोटबुक को गाइड समझकर काम करते थे। और सर भी कभी गलत होते तो मेरी नोटबुक में झलक मारकर उसको सॉल्व करते थे। दिस इज द रिजल्ट ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग इज मेन थिंग विच मेक ह्यूमन अनप्रिडिक्टेबल। जब आप सुबह उठते हो तो आपके पास 2 रास्ते होते हैं। पहला कि साइड में पड़ा फोन उठा लिया जाए और उसमें स्क्रॉल किया जाए, और दूसरा ऑप्शन कि सुबह मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हुए एक अच्छे दिन की शुरुआत की जाए। इन दोनों चीजों में जो भी चीज आप चुनते हो उसी से आपकी लाइफ बनती है या बिगड़ती है। आपने ये बात नोटिस की होगी कि जब भी आप अपना सुबह का काम करते हैं, कुछ अच्छा सुनते हैं, कुछ अच्छा देखते हैं, तो आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। और उसी जगह आप अपने फोन में स्क्रॉल करते हैं जिसमें पता नहीं क्या क्या आता है, तो आपका माइंड वैसा ही डेवलप्ड होता है और आपकी लाइफ बुरी बन जाती है। आप खुद अपने लाइफ में ऐसे लोगों को जानते हैं जो कि सक्सेसफुल है। उनमें फ़र्क है तो सिर्फ थिंकिंग का। थिंकिंग एक ऐसी चीज़ है जो अमीर को अमीर और गरीब को गरीब बनाती है। आप जो करना चाहते हैं वो करने से पहले ही आप एक सेल्फ डाउट में फंस कर उस काम को नहीं करते हैं, बल्कि जो सक्सेसफुल लोग हैं वो ये सोचते हैं कि पहले ये काम करके देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। आज जो इंसान डॉन है वो अपनी थिंकिंग से बना है। आज जो इंसान अमीर है वो अपनी थिंकिंग से बना है, और जो व्यक्ति गरीब है वो भी अपनी थिंकिंग की वजह से। अब आते हैं कैसे हम अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं अपनी थिंकिंग से। स्टेप 1, आप जो करना चाहते हैं या आपके जो गोल्स हैं उनको एक पेपर पर लिखें। नंबर 2, उस सब को लेकर एक अफर्मेशन बनाएं जिसको आप सुबह उठकर और शाम को सोने से पहले पढ़ सकें। स्टेप 3, डू ऑल दिस थिंग्स अंटिल इट बिकम ट्रू। बस इसमें एक बात याद रखना कि आपको अफर्मेशन जो बनानी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं। जैसे कुछ गोल है आपके, पढ़ाई में अच्छा करना, लाइफ में ग्रो करना, अमीर बनना, और अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो उसको रिकवर करना। तो अफर्मेशन कुछ इस प्रकार से हो सकती है, जैसे मुझे सब समझ में आ रहा है और मैं पढ़ाई में अच्छा कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, मैं अमीर बन रहा हूँ, मेरी रिकवरी हो रही है, मेरी हेल्थ सही हो रही है। दिस इज द टाइप ऑफ अफर्मेशन विच कैन यूज इन मॉर्निंग एंड इवनिंग। जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। जैसी ध्वनि वैसा नृत्य, जैसी सोच वैसा जीवन। अब आपकी बारी है कि आपको क्या करना है। अपनी सोच को अच्छा बनाना है जिससे आप जो चाहते हैं वो बन सकते हैं, या अपनी सोच को खराब रखकर आपको वो बनना है जो आप नहीं बनना चाहते। ऑल इज योर चॉइस। आप जो सोच सकते हैं वो आप बन सकते हैं। थैंक यू। मैं हूं आपका थिंकिंग पैराडॉक्स।